अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान को शहीद कर दिया गया है और समी इब्राहिम को भी शायद शहीद कर दिया गया है। इससे पहले अरशद शरीफ को भी शहीद करके कुछ लोगों ने सवाब दारैन हासिल किया था और ये अब बहुत तेज़ी से अब सवाब दारैन हासिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में दूसरों को कत्ल करके सवाब दारैन हासिल करने की तारीख पर मैंने थोड़ी सी बात करनी है। मुख्तसर सी वीडियो है, ये एक आम पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है जो मेरे भाइयों तक पहुंचनी ज़रूरी है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम पाकिस्तानियों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी कत्ल करके सवाब दारैन हासिल किया गया था। वो तभी मौत, उनका इंतकाल नहीं हुआ था। और कायद आज़म जैसा लीडर, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, पाकिस्तान को बनाने वाला, चे जाए कि हल्की सी बीमारी का उसे इलाज करवाया जाता किसी हॉस्पिटल में, उन्हें कोयटा ज़ियारत भेज कर सनोबर के दरख्तों की हवा खाते हुए इस दुनिया से जाने के लिए छोड़ दिया गया और सवाब दारैन हासिल किया। और उस सवाब दारैन हासिल करने में कायद आज़म की मौत का सवाब दारैन हासिल करने वाले सूत्रों के अनुसार ख्वाजा नाज़मुद्दीन और लियाकत अली खान भी उसमें शामिल था। बाद में मकाफात अमल, नाज़मुद्दीन साहब 1-2 साल की कहानी ख़त्म हुई और लियाकत अली खान को एबटाबाद के एक नौजवान सैयद अकबर खान ने उसकी मंजिल पर पहुंचाकर सवाब दारैन हासिल किया। लियाकत अली खान शहीद हो गए और उसको शहीद करने वाले सैयद अकबर खान को मौके पर ही मौजूद फौज थी या सिक्योरिटी थे, उन्होंने उसी मौके पर उसे गोली मार कर सवाब दारैन हासिल कर लिया। और 50 की दहाई में बहुत ज़्यादा सवाब दारैन हासिल किया गया। पाकिस्तान के इब्तदाई अयाम थे तो पहले 10 सालों में भी एक दूसरे की हुकूमतें गिरा के एक दूसरे का बेड़ा गर्क करके सवाब दारैन बहुत काफ़ी सारा हासिल कर लिया था। चाहिए तो यह था कि 50 की दहाई में इतना सारा सवाब दारैन हासिल करने के बाद हम रुक जाते, हम थोड़ा कम सवाब दारैन हासिल करते। लेकिन 58 में जब मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा आया तो उसने कहा जी कि अब ज़रा सवाब दारैन ज़्यादा हासिल करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसके कदमों में बैठकर उसने भी सवाब दारैन हासिल किया। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अस्तग़फिरुल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फ़ातिमा जिन्ना को गलीज़ गालियाँ देकर बहुत ज़्यादा सवाब दारैन हासिल किया। और यहाँ तक कह दिया कि ये औरत जो है कि ऐसे सवाल उठाए कि इसने शादी क्यों नहीं की, और उसने ये कहकर और ज़्यादा सवाब दारैन हासिल किया कि फ़ातिमा जिन्ना पाकिस्तान की गद्दार है, बनी पाकिस्तान की बहन पाकिस्तान की गद्दार है। और ये इल्ज़ाम लगाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत ज़्यादा सवाब दारैन हासिल किया। बाद में अयूब खान को लोगों ने कुत्ता बनाया। उसका सवाब दारैन हासिल करने का नतीजा यह था कि उसने भी फ़ातिमा जिन्ना के बारे में बड़ी ही नाज़ेबा थे और भी कुछ लोग थे उसमें। यह खुर्रम दस्तगीर का वालद गुलाम दस्तगीर खान, बहुत से लोग हैं। मैं उन छोटे छोटे टुटकों की बात नहीं करता, मैं ज़रा बड़े टुटकों की बात करता हूँ। मकाफात अमल देखिए, बाद में यहिया खान ने भी सवाब दारैन हासिल किया, शेख मुजीबुर रहमान ने सवाब दारैन हासिल किया और आखिर में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने फ़ातिमा जिन्ना की किरदार कुशी करके सवाब दारैन हासिल किया था, जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसकी मंजिल पर पहुंचाकर सवाब दारैन हासिल किया। फिर जनरल ज़िया साहब लंबा इक़्तिदार, फिर उसको के बाद जनरल ज़िया-उल हक को भी सवाब दारैन हासिल करना पड़ा। जनरल ज़िया के बाद फिर कुछ और लोगों ने भी, मैंने कहा बड़ी लंबी कहानी है सवाब दारैन हासिल करने की। बलूचिस्तान में आप देखें तो नवाब अकबर खान बुगटी ने बलूचिस्तान में अपनी एक फ़ौज बनाई हुई थी 3-4 हज़ार लोगों की, और वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ता था, हुंडा टैक्स लेता था गैस के सुई के फील्ड का, और सवाब दारैन हासिल करता था और पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करता था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाकर भी सवाब दारैन हासिल किया जाता रहा है। अब्दुल समाद अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई, सरदार अताउल्लाह मैंगल, मीर असल बख्श खान बज़िंजो, रसूल बख्श पलीजो, किस किस का नाम, इन सब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उसकी तज़हीक करके सवाब दारैन हासिल किया। अब ये सवाब दारैन हासिल करने का सिलसिला चलते 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 अब यहाँ पहुँचा है कि अब पाकिस्तान के हालात इस नहज पर पहुँचे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सवाब दारैन हासिल करना आज के लोगों ने शुरू कर दिया। इन्होंने इन माजी के सवाब दारैन हासिल करने वालों से सबक नहीं लिया।
तो आजकल मौलाना फजल रहमान साहब लस्सी पी के हलवा खा के कल वो नवाज शरीफ को मिलने जा रहा है, वहाँ पर कुछ सवाबेदारैन हासिल करेगा। पाकिस्तान में 9 मई के जिस दिन को योम स्याह योम शोदा, 9 मई को पाकिस्तान आर्मी का कोई अल्लाह ना करे शहीद नहीं हुआ, कोई आदमी शहीद नहीं हुआ पाकिस्तान आर्मी को। कर्नल शेर खान पहले शहीद हुआ था कारगिल में, और कर्नल शेर खान को शहीद करने का क्रेडिट किसको जाएगा? कारगिल की जंग में तो वो नवाज शरीफ ने कर्नल शेर खान जैसे लोगों को इस दुनिया से आखिरत का उसका बंदोबस्त करके सवाबेदारैन हासिल किया था। नवाज शरीफ की वीडियो मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अगर मुझे वक्त मिला मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सबूत के साथ वो रख दूंगा वो वीडियो भी, कि नवाज शरीफ ने कर्नल शेर खान को और कारगिल में पाकिस्तानी फौज के 900 नौजवानों को शहीद करवा के किस तरह सवाबेदारैन हासिल किया। आज नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तान के जजों को गालियां करके सवाबेदारैन हासिल कर रही है। फजल रहमान साहब तो कल जाएंगे उधर सवाबेदारैन हासिल करने, शहबाज शरीफ भी काफ़ी ज़्यादा, बल्कि राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ बहुत ज़्यादा सवाब हासिल करने में लगे हुए हैं रोज़ाना। और अब सवाब हासिल करने का यह है कि अब उनका टारगेट है पीटीआई की खवातीन को जेलों में डालो, जेलों में उनको वॉशरूम ना हो। इस कदर जुल्म खवातीन के साथ, बल्कि कुछ तो यह भी है कि वहाँ पर कुछ खवातीन को रैप भी किया गया है और सवाबेदारैन हासिल किया गया है। कंवल शाह ज़ोब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, मलिका बुखारी को देखिए वो क्या कह रही है, उसकी ज़रा आंखों के आंसू भी देखिए, महसूस कीजिए। पीटीआई छोड़ देना ये इतनी बड़ी बात नहीं है। किन हालात में इतना जुल्म क्यों हुआ? कह दिया इमरान खान ने कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी तहकीक करें शफाफ तरीके से। अगर उसमें पीटीआई के लोग मुलव्वस हैं, इतनी बड़ी ये बात है भी नहीं है। प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान में, पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ हो भी जाती है। तो इसका यह मतलब है कि आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को, जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उनको तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन आम लोगों को उसकी इस कदर सजा दी जाए, आम मजलूम लोगों को उसको इस कदर सजा दी जाए। अब सवाबेदारैन क्या हासिल किया है, मेरा जी नहीं चाह रहा। और मैं मेंटली इस वक्त आप यकीन करें बहुत ही बिखरा हुआ हूँ। मैं एक पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान की अवाम हूँ, बिल्कुल अवाम हूँ। मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ टच हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता रहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में मेरे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन पर बात होती है, मैं टच रहता हूँ। पाकिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ क्या है, पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूँ। ये जनरल नहीं जानता, ना डर्टी एरी जानता है, और ना हमारा आर्मी चीफ हाफिज साहब भी नहीं जानता, हाफिज आसम मुनीर साहब नहीं जानता। हाफिज मुनीर साहब उस तरह से सवाबेदारैन हासिल नहीं कर रहा। अगर हाफिज मुनीर साहब पर गैरत होती तो उसकी फ़ौज का जनरल था परवेज़ मुशर्रफ, उसके बारे में नवाज शरीफ ने क्या कहा। लेकिन हाफिज आसम मुनीर में शर्म या नाम की चीज़ नहीं है। उसको 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 उस पर एक्शन लेना चाहिए, आर्मी कोर्ट्स में एक्शन लेना चाहिए। उसकी गुजरांवाला वाले जलसे की तकरीर सुननी चाहिए। कारगिल में उसका क्या रोल था वो बातें भी देखनी चाहिए। सजा सवाबेदारैन उस तरह से भी हासिल किया जा सकता है। आपको एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात, उसको साइड पे करने के लिए तरह तरह के इतने बेहुदा हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। आदमी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उससे पहले वो पाकिस्तान का गद्दार, पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलों का ज़िम्मेदार, और वो पाकिस्तान का गद्दार ही है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी फ़ौज पर जो हमला करेगा वो तो गद्दार ही होगा, ये तो कोई भी इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जूं ही वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पाकिस्तानी फ़ौज का तो वो नाम भी नहीं लेता, वो आके कहता है कि मैंने पीटीआई छोड़ दी, वो पाक हो गया, उसका सवाबेदारैन हासिल हो गया, बस वो फारग। अब जुडिशरी में इस कदर इंटरफेरेंस के, जुडिशरी की, अदलिया के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल न करके सवाबेदारैन हासिल किया जा रहा है। इमरान रियाज खान की शहादत अगर वो हो गई, अल्लाह न करे ना हुई हो, लेकिन जैसे ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का जो डेनियल रॉफ जो है, बड़ा सीनियर आदमी है, उसने अगर ये रिपोर्ट किया है कि उसे शहीद, उसने कहा है कि 3-4 दिन बाद शहीद कर दिया गया, उसकी लाश भी शायद दफन कर दी हो। अगर उसको वो शहीद कर दिया है तो उसकी लाश तो उसके वर्सा के हवाले करो, उसकी मैयत तो खुदा के लिए हवाले करो, उसका जनाजा तो पढ़ा जा सके। यार जुल्म की हद है अरशद शरीफ के साथ। आखिर कब किस तरह अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है? आपको पाकिस्तानी अवाम सोई रहेगी क्या? ऐसे ही होता रहेगा। अब समी इब्राहिम के बारे में भी
एक दो मैंने देखी हैं, बड़ी दर्दनाक किस्म की हैं बातें हैं। और ये स्वाब दारैन हासिल करने का सिलसिला कब ख़त्म होगा? अब इमरान खान को भी फिर मार ही दो, मार के स्वाब दारैन। पाकिस्तान के अवाम 80% लोग, अब आखिरी बात यही रह गई है कि इमरान खान को सपोर्ट करने वाले 80% पाकिस्तान के अवाम को मार दें, एक ही दफ़ा मार के बहुत ज़्यादा स्वाब दारैन हासिल कर लें। इमरान खान को मारें, उससे भी स्वाब दारैन हासिल कर लें। ये मैं एक पाकिस्तानी आम आदमी की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि इब्न इस्कंदर खान को भी कि मेरा सीना हाज़िर है, मेरे सीने पे गोली चला के भी कुछ स्वाब दारैन हासिल कर लो। तुम्हारे स्वाब दारैन हासिल करने के लिए हम अपना सीना हाज़िर कर देते हैं। मेरे वतन के ढोले सिपाहियों, मेरे वतन के सजीले न जान जवानों, मेरे करनेलो, मेरे जर्नेलो, सबको मार के मैं कहता हूँ इब्न इस्कंदर खान को भी एक गोली, सीना हाज़िर है आपके स्वाब दारैन हासिल करने के लिए, मेरा सीना हाज़िर है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। फ़ी अमान अल्लाह।